नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। तो पिछली हमने जो मैथ्स की क्लास पढ़ी हैं वो तीनों क्लास जिसने अच्छे से देखी है, नोट्स बनाए हैं, वही इस क्लास को ज्वाइन करें। और वरना ये जो पुरानी क्लास हमारी जो है 1 नंबर 2 नंबर और 3 नंबर, उनको पहले अच्छे से देखें, उनके नोट्स तैयार करें, उसके बाद ही इस क्लास में आएँ, तभी आपको कुछ समझ में आएगा। चलिए बिना वक्त गंवाए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। 30 की पावर 2928 का सबसे दायां और गैर शून्य अंक क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए दायां किस टाइप होता है, इस तरफ दायां, और ये होता है बायां। ठीक है, यहाँ से जब हम चलते हैं इस प्रकार से यहाँ, तो ये दाहिनी से बाहिनी ओर और बाहिनी से दाहिनी ओर, यानी कि वो हमसे ये कह रहा है कि सबसे दायां और गैर शून्य का मतलब ये होता है कि यहाँ पे चाहे कितनी ही शून्य हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर 1 से लेकर 9 के बीच में कितनी संख्या आएंगी उसको हम बोलते हैं क्या, दायां पहला अंक। गैर शून्य का मतलब होता है जिसमें शून्य ना हो। तो 1 से लेकर 9 तक वह कौन सी संख्या है जो गैर शून्य है और दाहिनी और पहली है, 0 को हटाकर पहली संख्या है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं यहाँ पर कि उसने दिया है 30 की पावर 2928। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसने जो क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि गैर शून्य, तो सबसे पहले हम शून्य वाले को अलग कर लेते हैं। यानी इसको हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, 3 × 10 की पावर 2928 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं क्या, 3 की पावर 2928 इंटू 10 की पावर 2928, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है इसका, ये जो भाग है, इसमें तो हमें दिख रहा है कि 0 ही आना है इकाई अंक, क्योंकि 0 की पावर कितना ही हो हमेशा क्या आता है, ये तो आता है हमारा 0 ही आता है। ठीक है, आपको गुणा नहीं करना है, हमें यहाँ पर उनको ऐड करेंगे, किस प्रकार से करेंगे वो हम आगे समझते हैं। ये तो हो गया ये वाला पोर्शन। अब आते हैं हम इस वाले पोर्शन में, तो इसको हम हमारी नेचुरल जो ट्रिक है उससे ही सॉल्व करेंगे। यानी कि 3 की पावर 28 हो गया, 28 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पर शून्य बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा, शून्य। तो यहाँ पर हम 3 की पावर 0 नहीं लिख सकते, हम क्या लिखेंगे इसके स्थान पर 3 की पावर 4। ये मैंने 4 की जो साइक्लिसिटी थी, 4 की साइक्लिसिटी थी, वो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। इसलिए अभी भी कह रहा हूँ, जिसने वो क्लास ज्वाइन नहीं करी है पहले उन क्लासों को अच्छे से देखें, समझें, उसके बाद यहाँ आए। तो 3 की पावर 4 कितना होता है, 1 होता है। यानी कि हम कह सकते हैं, चलो इसको यदि मैं बात करूं पूरा का ही, तो पूरा कितना आएगा, 3 की पावर 4 होता है 81। यानी कि इकाई अंक तो हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि सबसे दायां और गैर शून्य अंक, यानी कि यदि मैं यहाँ पर इसकी बात करूं, अब ये तो हो गया मेरा किसका आंसर, इस वाले का। इसका आंसर मेरा क्या आ गया, ये 81 आ गया। यानी कि 81 में लिख सकता हूँ यहाँ पर। अब 0 कितने, उससे कोई मतलब नहीं है कि 0 कितने हैं, लेकिन फिर भी हम निकाल लेते हैं कि 10 की पावर जब हम 28 करेंगे, 10 की पावर जब हम 28 करेंगे तो ये भी 10 की पावर 0 ही हो जाएगा, क्योंकि 28 से जब मैं डिवाइड करूंगा 4 को, 4 से, तो 0 आएगा ना, 10 की पावर 4 यानी कि 4 0, 1 2 3 4, यानी कि यहाँ पर कितनी शून्य होगी, 1 2 3 4। अब इस क्वेश्चन का आंसर इसी में लिखा हुआ है। दाहिनी ओर से पहला गैर शून्य अंक कौन सा है, 1। तो डेट इज हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1। ठीक है, इकाई अंक अगर सीधा भी पूछ, देखिए यदि वो क्वेश्चन में सिर्फ पूछता कि इकाई अंक क्या होगा तो शून्य होगा, क्या आएगा हमारा, शून्य, क्योंकि 30 की पावर कुछ भी हो यूनिट डिजिट हमारा शून्य ही आएगा। लेकिन उसने पूछा है कि गैर शून्य अंक कौन सा पूछा है, उसमें गैर शून्य यानी कि वह 0 ना हो, उसमें 0 ना हो। अब यहाँ पर कुछ भी आ जाता, 1 से लेके 9 तक कुछ भी अंक आता यहाँ पर, तो उसको हम गैर शून्य और पहला दायां ही बोलते। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे क्वेश्चन देखेंगे,
1 का फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 के फैक्टोरियल की पावर 98, 3 का फैक्टोरियल 97, 4 का फैक्टोरियल 96, कहाँ तक गया है? 99 के फैक्टोरियल तक गया है। इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले चलिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि उन्होंने दिया है, कहाँ तक दिया है? 1 का फैक्टोरियल की पावर 99 प्लस 2 का फैक्टोरियल 98 प्लस 3 का फैक्टोरियल 97 प्लस 4 का फैक्टोरियल 96, ये कहाँ तक दिया है उन्होंने? प्लस का निशान लगा है 99 का फैक्टोरियल 1। देखिए फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन जो है हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से हम यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनका सबका क्या निकालते हैं? फैक्टोरियल निकालते हैं। हमें कहाँ तक निकालना है वो हम देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले 1 का फैक्टोरियल कितना होता है? 1 ही होता है। 2 का फैक्टोरियल कितना होता है? 2 ही होता है। 3 का फैक्टोरियल होता है 6, फैक्टोरियल निकालना मैंने पहले बता चुका हूँ पिछली क्लासेस में। 4 का फैक्टोरियल जो होता है वो होता है 24, और 5 का जो फैक्टोरियल होता है वो होता है 120। यानी कि यहाँ पर अब हम जब भी इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमें क्या आएगा? अब ये इकाई अंक यहाँ 0 आने लगा। ठीक है, क्या आने लगा? 0। यानी कि यहाँ पर हम जो भी संख्याओं को अब जोड़ेंगे तो यहाँ तक जो संख्याएं होंगी, जो भी इनका ऐड होगा, इन सभी संख्याओं का जो ऐड होगा और इसका जो ऐड होगा वो हमारा इकाई अंक होगा। तो हमें सिर्फ आवश्यकता कहाँ तक है? यहाँ तक। ठीक है, यहाँ तक की हमें आवश्यकता है। इसके बाद तो अब 0 0 ही आएगा, भले वो कितने ही 0 आए, इकाई में 0 आए, दहाई में 0 आए, लेकिन यहाँ तक जो अंक इकाई होगा वो हमेशा इकाई अंक ही रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा सवाल क्या बन जाता है इनको निकालने के बाद? 1 का फैक्टोरियल हमने कितना निकाल लिया? 1। तो 1 की पावर कितना हो गया यहाँ पर? 99 प्लस 2 का फैक्टोरियल क्या निकाला? 2। 2 की पावर कितना हो गया? 98 प्लस 3 का फैक्टोरियल कितना हो गया? 6, यानी 6 की पावर कितना हो गया? 97 प्लस 4 की सॉरी कितना? हाँ 4। तो 4 का फैक्टोरियल निकला हमारा कितना? 24। तो 24 की पावर, यानी कि 4 लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, यानी कि 4 की पावर कितना हो गया? 96 हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर ये आगे यहाँ पर हमारा क्या है? 9 की पावर 1। ठीक है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वहां पर तो हमारा 0 ही आना है आगे चल के। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? 1 का कितना होता है? 1 ही होता है। 2 की पावर यहाँ पर देखिए, क्योंकि 1 की पावर कितना ही हो, 1 ही आता है। 2 की पावर यहाँ पर 4 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9 और 4 चुकु 16, यानी 24 चुकु 96, बचेगा 2। तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 आ गया। प्लस 6 की पावर कितना ही हो, 6 ही आता है। प्लस 4 की पावर 24 चुकु 96, यानी कि ये यहाँ पर क्या हो गया? पूरी तरह से डिवाइड हो गया है, यानी कि 4 की पावर यहाँ पर 4 ही आएगा। और 4 की पावर 4 क्या होता है? 6 होता है। कितना होता है? 6 होता है। तो हमें सिर्फ आवश्यकता यहीं तक थी, यानी कि 4 तक की आवश्यकता है। इसके बाद तो इकाई अंक कुछ भी हो सकता है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। तो 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 1 17, यानी कि यहाँ पर हमारा इकाई अंक कितना आ गया? यूनिट डिजिट हमारा आ गया 17। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक चीज आपको समझना है कि यहाँ पर सवाल दो भागों में बट गया है। एक भाग तो ये वाला है और एक भाग जो हमने इनका फैक्टोरियल निकाला है, यानी कि 1 की पावर 99, 2 की पावर 98, 6 की पावर 97 और 4 की पावर 96। ये इन दो भागों में हमारा सवाल जो है वो बट चुका है। ठीक है, पहले हमने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर देखिए 1 का फैक्टोरियल, 2 3 4 5 का फैक्टोरियल निकाला। इनके जो फैक्टोरियल आए फिर उनका हमने पावर लगाया है, तो हमारे आंसर कितने आए हैं? 1 का 1 आया है, 2 का हमारा 4 आया है, 6 का 6 आया है, 4 का भी 6। इस प्रकार से जब हम इनको ऐड किया है तो हमारा 17 आया है। ठीक है, यानी इकाई अंक हमारा 7 आया। अगर वो सिर्फ यहीं तक पूछता, सिर्फ यहाँ पे कोई पावर ना दे करके सिर्फ इतना सवाल पूछता, तो हमारा इकाई अंक कितना आता? 6 4 10, तो 12 और 13 का
3 यानी कि 13 आता है, यानी कि हमारा इकाइयां कितना आता है वहां पर 3। और ऑप्शन भी देखिए आपको दिए हुए हैं, यहाँ पर ऑप्शन क्या दिए हुए हैं 0, 9, 1 और 7, 0, 9, 1 और 7। तो हमारा आंसर क्या है 7। 3 भी हो सकता है, तो कुछ लोग क्या है 3 भी लगा देते हैं जो कि गलत हो जाता है, इसलिए इसको आगे भी सोल्व करना है आपको इस प्रकार। ये नहीं है कि यहीं आकर के छोड़ दें, ये तो हमने सिर्फ इसके अंदर को सोल्व किया है, इसको सोल्व किया है ये, ठीक है, यहाँ पर इनको सोल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 की पावर 4 5 6 7 फैक्टोरियल इंटू 7 6 5 4 3 2 1 का फैक्टोरियल में यहाँ पर इकाई का अंक क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं 1 2 3 की पावर 4 5 6 7 का फैक्टोरियल इंटू 765 की पावर 4 3 2 1 का फैक्टोरियल है, तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होगा। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम यहाँ देखते हैं इस वाले पोर्शन को जब आप सॉल्व करेंगे तो ये तो आपका सॉल्व हो गया। कैसे 5 की पावर कुछ भी हो, आंसर हमारा क्या होता है हमेशा यूनिट डिजिट 5 ही होता है। यानी कि अब यहाँ पर जो भी संख्या हमारा आंसर आएगी उससे हम क्या करेंगे 5 में इंटू कर देंगे। अब आते हैं इस पर, ये है हमारा मेन। अब इसको हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 3 की पावर जब 4 5 6 7 का फैक्टोरियल करेंगे तो यहाँ पर हम सिर्फ 7 का फैक्टोरियल करके देखते हैं। हमारा सवाल सिर्फ कितना है, ये 3 की पावर 7 का फैक्टोरियल। तो 7 का जो फैक्टोरियल है इसमें कहीं ना कहीं ऐसी संख्या तो आएगी जो, देखो दो तरीका होता है इसका, जो हमारी 4 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी। चलिए तो इसको चाहे तो हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं कि यहाँ पर रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 बचेगा, रिमाइंडर जो बचेगा वो 0 तो बचेगा ही, क्योंकि 3 के बाद में यदि 4 आ रहा है, 3 के बाद में 4 5 6 7 अगर आया तो इसका मतलब है कि रिमाइंडर वहां पर बचना ही नहीं है, यानी कि शून्य बचना है। कैसे, इसको भी हम प्रूफ करेंगे। पहले हम यहाँ पर जब 3 की पावर 0 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं इसको, ये कट है 3 की पावर 4 लिखते हैं, यानी कि 81, यानी कि 1 हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये हो गया। अब इस 1 को क्या करेंगे हम, यहाँ पर मैंने बताया था कि जो भी हमारा इधर एक यूनिट डिजिट आएगा उससे हम 5 में इंटू करेंगे, यानी कि इसमें 1 में हम क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा निकल के क्या आएगा 5। इसमें ऑप्शन क्या दिए हैं आपको 2 3 4 5, ओके 2 3 4 5, तो ऑप्शन हमारा ये वाला सही होगा। अब ये कैसे, हाउ, यहाँ पर मैंने ये कैसे सीधा कर दिया इसको 3 की पावर 4। चलिए 7 का फैक्टोरियल यदि आप निकालेंगे तो 7 का फैक्टोरियल निकलेगा 7 6 5 4 3 2 एंड 1। 5 तक का फैक्टोरियल हमने अभी जस्ट निकाला था, कितना निकाला था 120 निकाला था ना, इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने 5 तक फैक्टोरियल निकाले थे। अब 120 का गुणा हम 6 में कर दो और उसका गुणा फिर 7 में कर दो, तो यहाँ पर 12 6 72, यानी कि 720 का गुणा 7 में जब आप करोगे तो 0 4 ये आ गया 50 40। अब इस 50 40 यानी कि ये सवाल कैसा हो गया यहाँ पर, इसको आप देखिएगा मैंने इसको सोल्व किया है वहां पर, यानी कि यहाँ पर अब 3 की पावर कितना हो गया है 50 40 हो गया। यानी कि यदि हम नॉर्मल सवाल अगर उठाते तो हम क्या करते 3 की पावर क्या करते 40 लेते, यानी कि 3 की पावर हम 40 को जब हम 4 से डिवाइड करते तो इसमें रिमाइंडर क्या बचना था शून्य बचता। क्यों, क्योंकि 4 से पूरी तरह से भाग जा रहा 10 बार, तो रिमाइंडर तो 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचता है तो हम उसकी पावर 4 लेते हैं, तो इस प्रकार से ये 81 और 81 का 1, ठीक है, ये यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट हो गया। इससे हमने भाग दिया 5 को, गुणा किया, सॉरी है ना, भाग नहीं दिया गुणा किया है। तो किस प्रकार से आया ये समझ में आया। यहाँ पर सबसे पहले हमने सवाल को सिर्फ इतना लिया, हमें इस बाकी संख्या से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ 7 को देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 7 को जब हमने देखा तो इसका फैक्टोरियल निकाला तो यहाँ पर हमारा 50 40 आया। वैसे मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 4 तक याद रखिएगा, 4 के बाद यदि कोई संख्या आ रही है तो वो वहां पर याद रखना रिमाइंडर कहीं ना कहीं उसमें 0 ही बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 4 5 6 7 6 8 होता तो भी हमारा 0 ही आता, 6 होता तो भी 0 आता,
हाँ लेकिन 3 होता तो फिर हमारा शायद 0 नहीं आता, वो हमारा थोड़ा रूट चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 4 के बाद यदि यहाँ फैक्टोरियल के पहले 4 के बाद यदि कोई संख्या है तो रिमाइंडर हमेशा क्या रहता है, यहाँ पर शून्य ही बचेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं 0 उसमें इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, यानी कि आखिरी अंक हमें ज्ञात करना है, कौन सा है वो लास्ट डिजिट जो कि 7 की पावर 3 की पावर 4n प्लस 1 हो, तो n यदि एक प्राकृतिक संख्या, कौन संख्या है, प्राकृतिक या प्रकट संख्या, यानी कि क्वेश्चन दिया है 7 की पावर 3 की पावर 4n प्लस 1, इसमें हमें वो लास्ट डिजिट फाइंड करना है। ठीक है, यानी कि वही इकाई अंक ही निकालना है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यहां पर आप याद रखना आपकी शेषफल प्रमेय लगेगी। शेषफल प्रमेय हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, हम इसको दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है। उसमें एक बार और हम बता देते हैं आपको कि इसमें शेषफल प्रमेय में यदि किस प्रकार से करते हैं हम इसको, 3 की पावर 4n को डिवाइड करते हैं हम 4 से, किससे डिवाइड करते हैं, 4 से। तो इसमें एक वाक्य हमने लिखा था, एक लाइन हमने लिखी थी कि यदि ऊपर वाली संख्या, फिर से लिख देता हूं मैं, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से, नीचे वाली संख्या से एक कम हो तो शेषफल हमेशा कितना बचता है, एक, हमेशा एक बचता है। ठीक है, शेषफल हमेशा क्या होता है, एक बचता है, यानी कि इस पूरे का ही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि इस पूरे का ही आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि 7 की पावर 3 की पावर 4n हटा करके 7 की पावर 1 लिख सकता हूं, और यहाँ पे जो प्लस 1 था वो तो था ही। ठीक है, तो 7 की पावर 1 क्या होगा, 7, और 7 और 1 8, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 8। दिस इज द लास्ट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर आपको इसमें शेषफल प्रमेय याद रखना है कि शेषफल प्रमेय हमारी क्या है, ये एक रिपीट करने के लिए आपको क्वेश्चन करा दिया है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 100 की पावर 3 तक, ये जो है हमारा क्वेश्चन गया है। इसमें यूनिट डिजिट हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक और किया था, 1 से लेकर 75 वाला जो क्वेश्चन था, 74 तक 75 तक हमने निकाला था। 1 से लेकर 10 तक की हमने एक सेट बनाया था, इस प्रकार के हमने 7 सेट बनाए थे। तो कुछ इस क्वेश्चन को भी हम कुछ उसी प्रकार से करते हैं, चलिए लिख लेते हैं। 1 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3 से लेकर पहले हम 10 की पावर 3 तक का हमारा क्या करते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि क्या 1 से लेकर 10 तक, देखिए 1 से लेकर 10 तक, 11 से लेके 20 तक, 21 से लेके 30 तक, 31 से लेकर 40 तक, इस प्रकार से यदि मैं इसको अलग अलग सेट में 100 तक ले जाऊं तो क्या मेरे प्रत्येक सेट का इकाई अंक सेम नहीं होगा, बिल्कुल होगा, सेम यूनिट डिजिट होगा, याद रखिए आप, सेम यूनिट डिजिट होगा। ठीक है, यदि मैं मान लूं कि मेरे इस पूरे यानी कि 1 से लेकर 10 तक के सेट का इकाई अंक 5 है, कितना है, 5 निकला। ठीक है, बहुत मजेदार चीज बताऊंगा, ठीक है, मजा आएगा, देख कैसे। तो ऐसे मेरे यहां पर ये बताइए कितने सेट और बनेंगे, यानी कि ऐसे मेरे यहां पर 9 सेट और बनेंगे। कितने बनेंगे, एक तो ये हो गया,
ऐसे 9 सेट और बनेंगे, यानी कि टोटल यदि सेट बताऊं मैं तो टोटल मेरे यहाँ पर 10 सेट बन रहे हैं इस प्रकार के। कितने बन रहे हैं? 10 सेट। यदि एक सेट का इकाई अंक 5 है तो ऐसे 10 सेट का इकाई अंक क्या होगा? क्या होगा? 5 का गुणा जब मैं 10 में करूंगा तो मेरे को आंसर आएगा 50। यानी इस ये आंसर में क्या है छुपा हुआ है? यूनिट डिजिट छुपा हुआ है। क्वेश्चन क्या पूछा है? यूनिट डिजिट क्या होगा? तो 50 में यूनिट डिजिट तो मेरा 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। ठीक है, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि मेरे इस सेट का इकाई अंक 1 से लेकर 9 तक कुछ भी हो उसका गुणा मुझे 10 में करना ही करना है। तो यानी कि 1 से लेकर 9 तक कितनी ही संख्या क्यों ना हो जाए उसका गुणा यदि मैं 0 में करूंगा या 10 में करूंगा तो यूनिट डिजिट तो मेरा हमेशा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 से जो टकराता है वो 0 हो जाता है। ठीक है, 0 से जो भी टकराएगा वो 0 हो जाएगा, 0 से जो टकराएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 से जो टकराएगा, 0 से जो टकराएगा टकराएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिए। एक 5 और 0 बड़ा खतरनाक है। 5 के बारे में पढ़ा चुका हूं ना मैं कि 5 एक शैतान बच्चा होता है। 5 क्या होता है? एक शैतान बच्चा होता है। यदि वो सम संख्या से टकराता है ना तो उसको 0 बना देता है। ठीक है, तो यहां ध्यान रखना है आपको कि एक सेट का जो भी इकाई अंक आएगा वो 10 सेटों का सेम रहेगा, 10 सेट्स का सेम रहेगा। हाँ, यदि यहाँ पर 90 तक होता तो फिर मैं किससे गुणा करता? 9 से गुणा करता, फिर मेरा आंसर बदल जाता, लेकिन वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे हम। यहाँ पर 10 है तो 10 सेट बनेंगे 1 से लेके 100 तक के। तो जो इकाई अंक एक सेट का होगा वही 10 सेट का होगा, तो क्या होगा? 0 होगा। हाँ, यदि आप अलग अलग भी निकालना चाहें तो अलग अलग भी निकाल सकते हैं। देखिए, एक का कितना निकला? 5, दूसरे का भी 5, तीसरे का, चौथे का, 5वां, छठा, 7वां, 8वां, 9, 10वां। अब यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, यानी कि आंसर हमारा 50 ही आया। यूनिट डिजिट क्या आया? फिर भी 0 ही आता है। ये स्मार्ट वर्क होता है, ये होता है हार्ड वर्क। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम? ये होता है हमारा हार्ड वर्क। लेकिन यहाँ कीजिए ना स्मार्ट वर्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। दहाई अंक क्या होगा? देखिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या पूछा है उसने? ना इकाई अंक पूछा है, ना आपसे कोई यूनिट डिजिट कुछ पूछा है। यहाँ पूछा है आपसे दहाई अंक क्या होगा। किसमें? 2 की पावर 1001 में यहाँ पर उसने पूछा है दहाई अंक क्या होगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम एक चीज करते हैं यहाँ पर कि इसको हम तोड़ते हैं। इसको हम कैसे तोड़ेंगे? यहाँ पर देखिए, 2 की पावर 1000 इंटू 2 की पावर 1 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जब आधार समान हो तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती है। यानी कि इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो वापस से यही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आधार इनका बेस क्या है? यहाँ पर सेम है। बेस क्या है? सेम है। तो अब मैं इस वाले दो को क्या इस प्रकार, देखिए ये तो चलता रहेगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जब लास्ट में जो भी हमारा आंसर आएगा उससे हम 2 से इंटू कर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें निकालना है भैया दहाई अंक। क्या निकालना है यहाँ पर? हमें दहाई अंक निकालना है। तो इसको क्या मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं कि 2 की पावर 10 की पावर 100। क्या ऐसा मैं लिख सकता हूं इसको? बिल्कुल लिख सकता हूं। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व कैसे करेंगे? 2 की पावर 10 कितना होता है? 2 की पावर 10, देखिए यहां पर हमें क्या करना होगा? 2 की पावर 10 होता है 1024, ये हमें याद रखना होगा। अब यहां पर आता है क्या? 24। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 की पावर यदि मैं 1 करूं तो कितना आएगा? 24। 24 की पावर 2 करो तो कितना आएगा? 576। 24 की पावर यदि मैं 3 करूं तो कितना आएगा? कितना आता है? 10 24 13 824, 13 824 आएगा।
24 की पावर यदि मैं 4 करूंगा तो मुझे नहीं पता कितना उसका होता है, लेकिन लास्ट में 76 ही आएगा। अब ये मैं कैसे कह रहा हूं, देखो यहां पर ये 2 के बाद में इनके इकाई और दहाई के अंक रिपीट हो रहे हैं। देखिए इकाई का अंक 4, यहाँ 4, दहाई का अंक 2, यहाँ 2, यहाँ इकाई अंक 6, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 7। आप ना माने तो करके भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 24 की पावर 5 करेंगे तो लास्ट में आपको 24 ही आएगा। 24 की पावर आप 6 करेंगे तो लास्ट में 76 ही आएगा। यानी कि मैं ये देख सकता हूं यहाँ पर कि 10 की पावर 1024 है ना, 24 की पावर 100 को जब मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मेरा रिमाइंडर 0 बचेगा। यानी कि मैं कह सकता हूं कि ये 24 की पावर 4 है। ठीक है, क्योंकि मैंने बताया था 24 की पावर हमें 0 तो लेना ही नहीं है। अब इसमें से मैं 4 भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पर मुझे दहाई अंक निकालना है, इसलिए मैंने इसको दहाई अंक तक मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो यहाँ पर देखिए ये 1 2 3 4 5 6, तो मैंने यहां देखा कि ये जो 1 है ये क्या है, मेरा विषम अंक है, विषम अंक है। और 2 जो है वो सम है, ये विषम है यानी ऑड है, ये इवन है यानी कि सम है, ये यहाँ पर विषम है, ये यहाँ सम है। तो मैंने देखा कि जब भी मैं कोई भी सम अंक ले रहा हूं, अच्छा मैं 4 ना भी हो यहाँ पर, 4 की जगह कोई भी इवन नंबर होता, तो मैंने जहां देखा कि जब 24 की पावर कोई सम अंक होता है तो 76 आता है। देखो यहाँ पे सम है, यहाँ पे सम है तो 76, यहाँ पे सम है तो 76। जब भी यहाँ पर 24 की पावर कोई सम संख्या हो रही है तो मेरा इकाई दहाई अंक क्या आ रहा है, 76 आ रहा है। लेकिन जब भी विषम अंक है 1 3 5 तो 24 आ रहा है। यानी कि जब भी सम है पावर तो कितना आ रहा है 76, और विषम है तो कितना आ रहा है 24। मुझे नहीं पता इस 24 की पावर क्या है, लेकिन ये जरूर पता है कि कोई भी इवन अंक है, कोई भी इवन अंक है। तो आप मुझे बताइए कि 24 की पावर जब इवन यानी कि सम अंक हो तो कितना आएगा आंसर, यहाँ पे 76 ही आ रहा होगा। मुझे नहीं पता आगे की संख्या कितनी है, लेकिन मुझे पता है कि इकाई का अंक 6 है और दहाई का अंक 7 ही आ रहा है। अब यहाँ पर मेरा जो 2 चला आ रहा था उसका मैं इंटू यहाँ पर कर देता हूं, तो 76 इंटू 2 कितना होता है 152। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 की पावर 1001 में देखिए दहाई का अंक कितना है, ये क्या है यहाँ पर दहाई अंक कितना है 5, तो मेरा आंसर कितना हो जाएगा 5 इज माई करेक्ट आंसर। ठीक है, ये चीज समझ में आई, किसी कोई डाउट है इसमें? ये है मेन आपका इसमें रोल प्ले करने वाला हीरो। यहाँ पर देखो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है, वो भी आपका निकल आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये हार्ड वर्क हो जाएगा, हमें अब स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, कोई भी सम या इवन हो तो इकाई दहाई 76 आ रहा था, कोई भी विषम अंक था तो 24 आ रहा था। देखिए 24 24 24, जब यहाँ पर क्या है विषम पावर है, और जब सम पावर है तो 76 76 76 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इवन अंक, यहाँ पे सम था, यहाँ पे क्या था मेरे पास पावर क्या थी सम थी, तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया 76 लिख दिया, और 76 का 2 में इंटू करूंगा तो 152, यानी कि यदि इकाई अंक पूछता तो मेरा क्या आता है, यहाँ पर इकाई अंक हमारा 2 आता, और दहाई अंक पूछा है तो आंसर क्या होगा हमारा 5 होगा। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन भी दिया है 5 3 2 और 1। ठीक है, चलिए तो ये हमारे दहाई अंक इकाई अंक से संबंधित, इकाई दहाई अंक से संबंधित कुछ क्वेश्चन आंसर थे। इसके बाद में हम जब नेक्स्ट क्लास होने वाली है उसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कितने शून्य वाली संख्या प्राप्त हो। कोई भी संख्याओं को जब हम गुणा करेंगे, बहुत सारे गुणा दिए होंगे, जैसे कि हम बोलेंगे कि 5 को 10 से गुणा करने पर कितने शून्य वाली संख्या प्राप्त होगी, तो कितने शून्य वाली 5 50, यानी कि 1 शून्य वाली। इस प्रकार से क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर ये वाला भी टॉपिक जो है होने वाला है, ये इसी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आता है, इसलिए हम अगली क्लास में इनके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से कि हमारे
जब भी हम 10 से या कोई भी गुणा करते हैं किसी भी अंकों को, तो कितने शून्य वाली संख्या हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो अच्छे से इस वाले चैप्टर को भी आप पढ़ लीजिए कि इकाई अंक से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन टेक्नीशियन की वैकेंसी आई है उसमें भी पूछेंगे, बहुत सारी व्यापम वगैरह की जो क्वेश्चन एग्जाम होती है उनमें भी इकाई अंक के बारे में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।